वानी हाय, इधर हाय। जल्दी करो। चलो तैयार हो आप? जल्दी करो। हाँ, माई हैंड बैग। चलो जल्दी करो, बाहर आ जाओ जल्दी से। गाइस हम लोग जा रहे थे बाहर सहरी करने के लिए, और सहरी करने के लिए मैं शान और दोनों बच्चे जा रहे थे। अम्मी सोई हुई थी और मेरा शहज़ादा अयान भी सोया हुआ था। अम्मी ने कहा था कि जो भी आप लोग बाहर सहरी करोगे तो मेरे लिए ले आना, क्योंकि रोज़ा तो उन्होंने भी रखना था। बट हमारे साथ ये हुआ कि हम काफ़ी लेट पहुँचे, और हलवा पूरी का प्लान था। हलवा पूरी हमें वहाँ मिली ही नहीं। हलवा पूरी जो है सिर्फ़ और सिर्फ ग्वाल मंडी में मिलती है। तो हम लोग जब ग्वाल मंडी पहुँचे तो वहाँ हलवा पूरी का हो चुका था सफ़ाया। हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे, तकरीबन 3:30-4 बजे ना, और वहाँ हलवा पूरी मिलती है 1 से 2 बजे के करीब। तो गाइज़ हमारा जो प्लान था वो बिल्कुल ख़राब हो गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आए गोगा नकीबिया के मुर्ग़ चने, ये भी बड़े फ़ेमस हैं। यहाँ भी बहुत रश था और शुक्र है ये मिल गए थे, वरना घर जाके फिर कुछ ना कुछ मुझे बनाना पड़ता, या तो फिर मुझे अंडे ही बनाने पड़ते। तो मैंने शुक्र अदा किया कि चने मिल गए। हलवा पूरी खाने आए थे, यहाँ पे मिल ही नहीं रही है। हलवा पूरी खत्म हो चुकी है, मिल ही नहीं रही गई। हमें उधर से चने लिया, अब इधर से ले रहे। क्या ले रहे हैं यहाँ से हम? उसके बाद गाइस शाम में मैं आई थी यहाँ इचरा बाज़ार, क्योंकि सहरी का तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था। सहरी वगैरह करने के बाद सो गए थे। उसके बाद जो है शाम को मैं यहाँ पहुँची थी इचरा बाज़ार। जी हाँ, ये वही इचरा बाज़ार है जहाँ पे हलवे वाला सीन हुआ था, जो कि आप सब ने देखा होगा सोशल मीडिया पर। ये वही वाला फ़ेमस, अब तो काफ़ी फ़ेमस हो गया ये इचरा बाज़ार। मेरे घर से तो बहुत ही करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस समझ लें। और मुझे तो ये बाज़ार बहुत सूट करता है, मॉल वगैरह से बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। ईच एंड एवरीथिंग मुझे यहाँ मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ मैं पहुँची थी पठानों की मार्केट में। एक पूरी जो मार्केट है वो पठानों की है, और बड़ा अच्छा कपड़ा यहाँ से मिल जाता है। तो तहरीम का इस बार ना प्लान था मैक्सी का, कि मैंने मैक्सी लेनी है। तो नेट की मैक्सी मैंने सोचा पहले मैं नेट की ले लूँ। तो मैं यहाँ सिर्फ देखने आई थी किस तरह की है और क्या रेट्स हैं। यहाँ पर मुझे ना ये वाला कलर मैक्सी का बहुत अच्छा लगा था। एक्वा कलर था, बहुत ही लाइट सा ना, काम भी बहुत प्यारा हुआ था। लेकिन फिर मैं ये सोच रही थी इतनी हैवी अगर मैं लूँगी तो फिर तहरीम ईद पे संभालेगी कैसे। ये तो ये हुआ ना कि शादी वगैरह की सीज़न में अच्छा लगता है। खैर मैंने मैक्सी का कपड़ा तो नहीं लिया था, सिर्फ चेक किया था। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ बच्चों की मार्केट में, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर। और यहाँ से मैंने लिए थे बुरहान और अयान के कैजुअल सूट, बहुत अच्छे मिल रहे थे, क्योंकि आगे सीज़न आपको पता है किस तरह का आ रहा है, गर्मी है। बच्चों को तो वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हाफ़ स्लीव्स थे, बहुत अच्छे थे घर में पहनने के, और ना इसकी प्राइस भी बहुत ही अच्छे थे, ठीक थे, मतलब आप आसानी से अदा कर सकते हैं। ये वाला ड्रेस मुझे अच्छा लगा था। लेकिन बुरहान क्या करता है, जो 2 शर्ट्स होती है ना, वो ऊपर वाली जो शर्ट है वो उतार के फेंक देता है, वो ऐसी ही घर में रखी रहती है, और जो नीचे वाली शर्ट है वो पहन के फिरता रहता है। इसलिए फिर मैंने ये नहीं ली थी। बाकी जो शॉपिंग थी वो मैंने करनी थी करीम ब्लॉक से। वहाँ की जो शॉपिंग है ईद के लिहाज से ना, मतलब बहुत अच्छी है। वहाँ बहुत ही आउटफिट बहुत ही प्यारे हैं। इसके बाद आई थी मैं यहाँ जो तहरीम चाह रही थी जिस तरह की फ़्रॉक वगैरह, तो यहाँ वो वाली फ़्रॉक्स थी जो 8 इयर्स की, 7 इयर्स की छोटी छोटी बच्चियों पर अच्छी लगेगी। तहरीम की साइज़ की नहीं थी, क्योंकि तहरीम माशाल्लाह से 12 इयर्स की है, तो इतनी बड़ी बच्चों की तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं थी। यही था कि कोई कपड़ा मैं लेती, या तो इस बार मेरा वैसे इरादा था कि मूनलाइट आजकल बहुत चल रहा है वो लेकर, या तो इसकी, क्योंकि मैक्सी का शौक़ इसे बहुत ज़्यादा आया है, मैक्सी लेनी है, तो मैक्सी ही फिर बनवा कर देनी थी। अच्छा इस पर काम नहीं हुआ हुआ, इस पर काम नहीं हुआ हुआ, सादा है ये, इस तरह का नहीं है। ये वाला दोबारा दिखाएं जो नीचे वाला था जिसपे मोती लगे हुए। इसके साथ स्कार्फ है। फ्रिल कितना है इसका? कलर मिल जाएगा। और जिसपे आई लव डैड लिखा है। यहाँ मैंने अपने लिए अबाया पसंद किया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे शौक़ चढ़ा हुआ था कि मैंने इस बार अबाया लेना है अच्छे से कलर में, और मैंने ग्रीन से कलर में अबाया लेना है। उसके बाद तहरीम यहाँ अपने लिए कुर्तियाँ पसंद कर रही थी कि कैजुअल पहननी है। अलविदा जुम्मा आएगा, 27वां रोज़ा आएगा, और फिर ईद के 3rd डे इस तरह से ना
जो न्यू ड्रेस है उनको चेंज करके। तो ये कुर्तियाँ भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इनके साथ ना दुपट्टे नहीं थे, सिर्फ ट्राउज़र थे। तो दुपट्टा ये कि इंसान दूसरा भी कहीं से ले लेता है। यहाँ थी मेरे नाप की शर्ट्स। तहरीम कह रही थी मम्मा आप भी चेक कर लें आपको किस तरह। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले आप लोगों की शॉपिंग से मैं बरी ज़िम्मा हो जाऊँ, अच्छे से आप लोगों की हो जाए, फिर अपनी शॉपिंग करूँगी। और यहाँ लगी हुई थी सेल 100 रुपये में जहाँ तहरीम अपने लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें पसंद कर रही थी, उसे बहुत अच्छी लग रही थी। हर चीज़ जो थी वो 100 रुपीज़ में मिल रही थी, सही थी। और लैशेज़ भी थी, नेल्स भी थे, जो चीज़ें तहरीम को मतलब पसंद है ना, तो उसने फिर यहाँ से 2-4 चीज़ें जो हैं वो लाज़मी ली थी। इस अगर मैं ना दिलाती तो वो इस स्टॉल से आगे मुझे हिलने भी नहीं देती, इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसने लाज़मी ले ली थी। इतना ज़्यादा शोर डाला हुआ था दुकान वालों ने, इतना ज़्यादा, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी थी, वरना तहरीम इतना अच्छा यहाँ पर बोल रही थी। फिर आ गए थे हम चूड़ियों के स्टॉल की तरफ। यहाँ पर चूड़ियाँ ना मुझे इतनी प्यारी लगी पहली दफ़ा। यहाँ पहली दफ़ा इसलिए कहूँगी क्योंकि जो भी मैं चूड़ियाँ आपको दिखाऊँगी वो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने कराची में देखी थी। क्योंकि मैं जब भी कराची से वापस आती हूँ ना, तो इस तरह की चूड़ियाँ अपने साथ लाज़मी लेकर आती हूँ, वो यहाँ मिलती ही नहीं थी लाहौर में। ये वाली चूड़ियाँ जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, मतलब जिस तरह का आपका ड्रेस हो उस तरह की आप ले सकते हो। इसके बाद गाइज़ मैं आ गई थी ये चीज़ें लेने के लिए, जहाँ पर मिल रहा था सुहांजना, कचनार और क्या थी, फलियाँ। हाँ सॉरी, नाम नहीं आ रहा था मुझे। फलियाँ भी थी, मटर भी थे। तो एक एक पैकेट मैंने ये ले लिए थे कि चने अफ्तारी में बनाने के काम आएगा, सालन मतलब बनाने के काम आएगा। कचनार जो है वो भी कीमे में बन जाएगी, सुहांजना जो है वो भी कीमे में या गोश्त में बना देंगे। तो इस तरह की चीज़ें देखिए मैं लाज़मी फ्रीज़ कर देती हूँ कि कुछ अगर समझ ना आ रहा हो तो थोड़ा बहुत ये निकाला और बना लिया। उसके बाद गाइज़ ये वही वाला सीन हो रहा था जो कि आप सबको पता है, जो सोशल मीडिया पे बहुत बहुत ज़्यादा जिसका शोर मचा था। ये शॉल थी और इसके ऊपर उर्दू में लिखा हुआ था और भाई साहब कह रहे थे कि ले लें 1500 में। लिखा हुआ था बहुत अच्छा, लेकिन हमने फिर भी नहीं लिया। हमने कहा नहीं भई, लोगों का कुछ नहीं पता, किसी को अरबी समझ नहीं आती है तो किसी को उर्दू समझ नहीं आती है, तो इसलिए हम ये चादर नहीं ले सकते। और एक शॉल थी उस पे तो बाकायदा पूरा गाना लिखा हुआ था, बहुत ही अच्छा सा। अभी आप ये देख भी रहे होंगे, आप पढ़ भी सकते हैं कि कौन सा गाना लिखा हुआ था। तहरीम ने कहा ये लेनी है, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग बहुत पढ़े लिखे मुल्क में रहते हैं, इस तरह की चीज़ें आप मत लो। आखिर में जी गाइज़ हमने लिए थे बुरहान के लिए टॉय, क्योंकि अगर टॉय के बगैर मैं घर जाती तो बुरहान बहुत शोर मचाता। उसने बहुत ज़िद की थी कि मम्मा आते हुए मेरे लिए कोई भी एक टॉय लेती आइएगा, जो कि एक कैरेक्टर है क्रेटोस, वो कुछ इस तरह का ही ना टॉय यूज़ करता है। तो टॉय नहीं, वो तो ओरिजिनल होते हैं, तो उसी तरह का फिर मैंने ये लिया था और अब हम जा रहे हैं घर।